ऐसा कोई मंजरनामा देख रहे हैं कि नवाज शरीफ लाहौर उतरें और आपके दोस्त मोहसिन नकवी साहब उन्हें गिरफ्तार कर लें और उनके अपने भाई वज़ीर आज़म हो, ऐसा कोई मंजरनामा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो उन्हें मुल्क में आने से नवाज शरीफ तभी आएंगे जब वो गिरफ्तार नहीं होंगे। तो ये उन्हें कौन गारंटी देगा कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे, आप आ जाएं? तो उस वक्त उसी वक्त आएंगे कि जब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये भी कहा कि मुझे भड़काने की कोशिश की गई जो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कि ये आएगा तो आपके ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं भड़का नहीं हूँ, मैंने बनने दिया उसको चीफ। उन्होंने कहा मैंने बनने दिया। वो रोक भी सकते थे? ज़ाहिर है प्रोटेस्ट कर सकते थे, शोर मचा सकते थे। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या रोल था? नहीं, उनके रोल की बात नहीं, ये खुद ही उन्होंने। आरिफ अलवी साहब का क्या रोल था? आरिफ अलवी साहब तो आए थे ना लेके उनके पास प्रपोजल, और ज़ाहिर है फिर इमरान ने मानी थी तो उन्होंने साइन किए थे। इमरान खान भी साजबाज से आए थे, फ़ौज के साथ मिल के आए थे, फ़ौज ने उनके लिए इलेक्शन मैनेज किया था 2018 का, ठीक है। अब वो उनके साथ खड़ी है। फैज़ साहब का और जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हुआ हो, तो ये आपको क्यों लगता है इस तरह की बातें क्यों? पहले तो मार्शल लॉ लगाने वालों का कोर्ट मार्शल किया जाए ना। ये पावर में अना बढ़ जाती है जी? जी बढ़ जाती है, पावर में अना भी बढ़ जाती है, लालच भी बढ़ जाता है। आपने, मैं नाम नहीं लूँगा वो क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त हैं पावर में मौजूद हैं, तो कोई चेंज आपने देखा? क्योंकि पावर कॉरिडोर्स को आप शुरू से कवर करते आए। नहीं, शुरू में ही जो भी पावर में आ जाता है वो जाना नहीं चाहता, ना अगले का रास्ता हमवार करता है। साकिब निसार साहब ने बड़ा बुरा मनाया, अभी स्टेटमेंट भी उनका टीवी पे चल रहा था। वो कहते हैं कि मेरी खामोशी जो है उसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें। साकिब निसार एक कंट्रोवर्शियल जज थे, उन्होंने कंट्रोवर्शियल फ़ैसले किए, सियासी फ़ैसले किए, एक पार्टी को सियासत से निकालने की कोशिश की, एक वज़ीर आज़म को सियासत से निकालने की कोशिश की। इसमें हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट को दूसरी पार्टी बी टीम की सूरत में अवेलेबल होती है जब उसकी ए टीम से लड़ाई हो जाती है। जनरल बाजवा के साहब के सामने नेचुरल अलायंस बन जाता है ना, ये नेचुरल अलायंस बन जाता है जब एक पार्टी को उतारना होता है दूसरी पार्टी से सुलह कर लेते हैं। उन्होंने कहा हमने असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से फंड्स नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ को जब निकाला जा रहा था तो बहुत सारे जर्नलिस्ट वावेला कर रहे थे कि ये आइन के साथ गलत हो रहा है जी। वही जर्नलिस्ट खामोश थे जब इमरान खान को निकाला जा रहा था, और मामला तो सेम था, उसी आइन के साथ कुछ पार्टियां मिल के सारा कर। मेरा ख्याल है कि नहीं, वो नो कॉन्फिडेंस तो आइन के अंदर मौजूद था, उसमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, नो कॉन्फिडेंस करना ठीक था। लेकिन जरदारी साहब रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उन्हें कहा कि आप ही चढ़ जाएं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ज़ाहिरन तो नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, ज़ाहिरन तो कहीं एस्टेब्लिशमेंट नहीं आई, ठीक है ना। तो इमरान खान के साथ तो ज़ाहिरन कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं जनरल बाजवा साहब के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, तो अब ज़ाहिर तो प्रेमा फशाई जो आप फरमा रहे हैं, उन्होंने फिर तरदीद भी कर दी ना, उनकी पार्टी ने ही कल तरदीद कर दी है। सोहरवर्दी के ज़माने से सोहरवर्दी को वज़ीर आज़म बनाना था, पहले वो इस्टेब्लिशमेंट का मुखालफ था, उसको साथ मिलाया, उसको वज़ीर आज़म बना दिया। इसी तरह रहा है कि भुट्टो को उतारना था तो कौमी इत्तेहाद के हामी बन गई इस्टेब्लिशमेंट, पर कौमी इत्तेहाद को ऊपर ले आए, ठीक है। फिर एक दफ़ा नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का हामी बन गया, एक दफ़ा मोहतरमा से साजबाज कर ली, तो ये होता रहा है, मुसलसल होता रहा है। चौधरी साहब आप ठीक हैं, खैरियत? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तो ईद आपकी ज़बरदस्त गुजर गई माशाल्लाह? एक्सीलेंट। और मुल्की हालात तो ईद पे भी ऑडियोज़ आ रही हैं, ये देखें कितना काम हो रहा है मुल्क में, आप इसको अप्रिशिएट नहीं आप करेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचने के करीब आ गए हैं। या तो बहुत ही खाना जंगी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, टोटली आइन जो है उसको डैमेज पहुंचेगा, या हम किसी नतीजे पे दरमियान में कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों फैसले जो हैं चंद दिन की बात है। तो ये कंसेंसस पे पहुंचने का चांस कितना है? कंसेंसस पे पहुंचने का चांस अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हालात मजबूर कर रहे हैं कि आप कंसेंसस पे पहुँचें, वगरना ये आइन, वगरना ये रियासत, वगरना सुप्रीम कोर्ट का तसादम, वगरना हुकूमत और PTI का तसादम ये सामने हो जाएगा। नहीं, तो इसमें तो आप हमेशा सिखाते रहे हम तालिब इल्मों को कि हाकिम वक्त का काम होता है कि उसने अपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। जी, इनिशिएटिव जो उन्होंने लेना होता है, हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपना एक प्रोग्राम दें, चाहे वो सितंबर का दें, अगस्त का दें, अक्टूबर का दें, कि भाई ये डेट्स हैं, दोनों इलेक्शन इकट्ठे होंगे, PTI को भी दावत दें, उनको भी कन्विंस करें और उनकी भी कुछ बातें मानें, और अल्टीमेटली कंसेंसस का प्लान लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, तभी 14 मई के इलेक्शन टल सकते हैं।
वगरना 14 मई को इलेक्शन जो अगर हुए तो उसमें तो नून कहीं नज़र नहीं आती, ना तैयारी है, ना टिकट जारी किए हैं, ना कोई कुछ है। तो पंजाब अगर पीटीआई के हाथ में चला गया तो नून के हाथ में क्या आएगा? चौधरी साहब ये हुआ बेसिकली क्या है, क्योंकि आपकी पेनिट्रेशन बहुत दूर तक है नून के अंदर, बाकी जमातों में भी है, तो ये तो कहते थे कि हमने चंद दिन आना है, 2 तरमीम करनी है, नैब वाली तरमीम करनी है, 2-4 और काम है और बस हमने इलेक्शंस करवाने हैं। नहीं, इनका ख्याल था कि हम कुछ इकानमी को बेहतर कर लें, लेकिन इकानमी इतनी बिगड़ चुकी है कि वो इतनी जल्दी बेहतर होने वाली नहीं, अभी उसमें बहुत वक्त लगेगा। नहीं तो आपकी बात एज़ इट इज़ हम मान लेते हैं, इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए एक सबसे इनिशिएटिव काविश जो होती है ना, छोटी सी, वो मसनूई महंगाई को कम करने के लिए होती है। मार्केट्स में आप जाके हाल देखें, वहाँ वो भी कोई नहीं, वो जो इकानमी है ना, उसमें इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि क्या हमें बाहर से इमदाद मिलती है या नहीं। अगर इमदाद मिल गई तो इकानमी ठीक हो जाएगी, आप रिलीफ भी दे सकेंगे, आप महंगाई को भी कंट्रोल कर सकेंगे। जब तक आप कर्ज़े वापस करने की पोजीशन में नहीं है, उस वक्त तक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो इसलिए अगर IMF से डील हो जाती है और सऊदी अरब और अबू धाबी जो है वो आपको पैसे दे देते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हालात कंट्रोल हो जाएंगे। ये तो आपकी बात है आफाकी, यूनिवर्सल। वो इन्होंने तो रमज़ान में खरबूजा जब 400 था, उसे कम करने के लिए, गरीब बंदे तक पहुंचाने के लिए मार्केट्स कमेटी और प्राइस कमेटियों ने कुछ ना किया। कि ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि रमज़ान में डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है वो लागू हो जाता है, जबकि हमेशा दुनिया भर में इसी रमज़ान में, इवन इंग्लैंड में, लोग डिमांड एंड सप्लाई के उलट चलते हैं और वहाँ पे रमज़ान में ज़्यादा खजूरें आ जाती हैं और जो है वो सस्ती हो जाती हैं, और इसी तरह जो फ्रूट है वो भी सस्ता हो जाता है और स्पेशल सेल्स लगती हैं। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों कि रमज़ान में किल्लत पैदा हो जाती है, रमज़ान में चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये सारा एक विशियस सर्कल है, ये आज का नहीं है, ये हर साल ही ऐसे होता है। और ये बड़ी, इसको बैठ के सोचने की हिकमत से प्लान करने की ज़रूरत है कि इंग्लैंड में ऐसा क्यों नहीं होता, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता, बाकी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता। साकिब निसार साहब ने बड़ा बुरा मनाया है, अभी स्टेटमेंट भी उनका टीवी पे चल रहा था। वो कहते हैं कि मेरी खामोशी जो है उसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें, मेरी खामोशी जो है उसे बहुत सारे लोग जो हैं वो हट जाएं, बाज आ जाएं, उनकी ऑडियो जो नहीं आई उस पर। क्या आपका टेक है इन मौज़ूआत पे? देखें, जो जजेस हैं जब वो फैसले कर देते हैं उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, फिर वो जो मर्ज़ी कहते रहें, उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। साकिब निसार एक कंट्रोवर्शियल जज थे, उन्होंने कंट्रोवर्शियल फ़ैसले किए, सियासी फ़ैसले किए, एक पार्टी को सियासत से निकालने की कोशिश की, एक वज़ीर आज़म को सियासत से निकालने की कोशिश की। ज़ाहिर है ये उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के हामियों के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन पसंदों के लिए ये हमेशा एक उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ ने काजी फायज़ी साहब का रेफरेंस तैयार किया, ये चीफ जस्टिस से कन्फ्रंटेशन, उन्हें गलती का एहसास हुआ और इमरान खान अब भी किसी जज के ख़िलाफ़ बयान नहीं दे रहे जिन जजेस ने वो इख्तलाफ भी किया है। मेरा ख्याल है उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बयान नहीं दिया। नहीं, ये कन्फ्रंटेशन सुप्रीम कोर्ट से जितनी बढ़ती जाएगी, ये तो जो असल काम था वो तो इलेक्शन करवाना था, इलेक्शन करवाना है, तो कन्फ्रंटेशन में तो क्या बचेगा क्या फिर? अगर डर यही है ना कि अगर ये अंडरस्टैंडिंग ना हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, तो फ़ौज, हुकूमत एक तरफ हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और पीटीआई एक तरफ हो जाएगी, और ज़ाहिर है इसमें आइन सफ़र करेगा, जमहूरियत सफ़र करेगी, लोग सफ़र करेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला। और ज़ाहिर है इम्प्लीमेंटेशन की पावर तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात नहीं मानी जाती तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी होगी, आइन कहाँ खड़ा होगा। तो ये सारे वो सवालात हैं, और अभी ज़ाहिर हो रहा है कि फ़ौज जो है हुकूमत के साथ खड़ी है और हुकूमत ये वाज़े तौर पे कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले नहीं मानेंगे। तो हम तो एक तबाही की तरफ जा रहे हैं जिसमें आइन मजाक बन जाएगा। आपकी थ्रू आउट जर्नलिज्म में अब तक आपका दहाइयों का सफ़र है, इसमें हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट को दूसरी पार्टी बी टीम की सूरत में अवेलेबल होती है जब उसकी ए टीम से लड़ाई हो जाती है, जनरल बाजवा के साहब के सामने नेचुरल अलायंस बन जाता है ना, ये नेचुरल अलायंस बन जाता है। जब एक पार्टी को उतारना होता है दूसरी पार्टी से सुलह कर लेते हैं। ये शुरू से ही ऐसे रहा है कि सोहरावर्दी के ज़माने से, सोहरावर्दी को वज़ीर आज़म
बनाना था, पहले वो इस्टेब्लिशमेंट का मुखालफ था, उसको साथ में लाया, उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। इसी तरह रहा है कि भुट्टो को उतारना था तो कौमी इत्तेहाद के हामी बन गई इस्टेब्लिशमेंट, और कौमी इत्तेहाद को ऊपर ले आए, ठीक है। फिर एक दफ़ा नवाज़ शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का हामी बन गया, एक दफ़ा मोहतरमा से साजबाज कर ली। तो ये होता रहा है, मुसलसल होता रहा है। इमरान खान भी साजबाज से आए थे, फ़ौज के साथ मिल के आए थे, फ़ौज ने उनके लिए इलेक्शन मैनेज किया था 2018 का, ठीक है। अब वो नून के साथ खड़ी है। चौधरी साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि ये आइडियल सहाफ़त क्या होती है, और ये आप कोई भी जर्नलिस्ट जो ही अपनी राय का इजहार करता है तो एक सेकंड में वो जज कर लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है कि ये यहाँ राइट पे है या लेफ़्ट पे है। तो इसका क्या तरीका कार पे क्या है? देखें, आइडियल किसी के सियासी नज़रियात पर तो कोई रोक टोक नहीं है। हर एक बंदे को अपने सियासी नज़रियात रखने का हक़ है, वो चाहे इधर हो चाहे उधर हो। सवाल ये है कि वो हक़ाइक़ जो हैं उनको मसख़ ना करें। अगर वो हक़ाइक़ को ठीक पेश कर रहा है और अपना टिल्ट उसका है मौजूद, तो वो एक चीज़ को दो ज़ावियों से तो देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप उस चीज़ को ही मिटा दें, उस चीज़ के ऊपर रंग ही और चढ़ा दें, ये गलत है, ये गलत सहाफ़त है। अब मुझे ये समझना ये है, बहुत प्यारा आपने एक्सप्लेन किया, मुझे समझना ये है कि नवाज़ शरीफ को जब निकाला जा रहा था तो बहुत सारे जर्नलिस्ट वावेला कर रहे थे कि ये आइन के साथ गलत हो रहा है जी। वही जर्नलिस्ट खामोश थे जब इमरान खान को निकाला जा रहा था, और मामला तो सेम था, उसी आइन के साथ कुछ पार्टियां मिल के सारा कर रही। मेरा ख्याल है कि नहीं, वो नो कॉन्फिडेंस तो आइन के अंदर मौजूद था, उसमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, नो कॉन्फिडेंस करना ठीक था। लेकिन जरदारी साहब रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उन्हें कहा कि आप ही चढ़ जाएं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ज़ाहिरन तो नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, ज़ाहिरन तो कहीं एस्टेब्लिशमेंट नहीं आई, ठीक है ना। तो इमरान खान के साथ तो ज़ाहिरन कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैंने जनरल बाजवा साहब के कहने में असम्बलियां तोड़ दी हैं, तो अब ज़ाहिर तो प्रेमा फशाई जो आप फरमा रहे हैं, उन्होंने फिर तरदीद भी कर दी ना, उनकी पार्टी ने ही कल तरदीद कर दी है। लेकिन खान साहब का बयान तो रिकॉर्ड पे है ना जी। हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ये बाद की बात है, उस वक्त मेरा ख्याल है जनरल बाजवा से उनके फैसले हो चुके थे, फासले पैदा हो चुके थे जब ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं उन्होंने। तो वो कल मैं मिला हूँ खान साहब से, तो कल उन्होंने जो तोजी दी वो ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने कहा हमने असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से फंड्स नहीं मिल रहे थे और हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, हमारी जो दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी बेबस थी, और अगर हम चलते रहते तो मजाक बन जाते, तो इसलिए हमने बेहतर समझा के तोड़ दें। क्या अहम बात और खान साहब ने की कल आपके साथ? एक तो ये भी कहा कि मुझे भड़काने की कोशिश की गई जो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, कि ये आएगा तो आपके ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं भड़का नहीं हूँ, मैंने बनने दिया उसको चीफ। उन्होंने कहा मैंने बनने दिया, वो रोक भी सकते थे? ज़ाहिर है प्रोटेस्ट कर सकते थे, शोर मचा सकते थे। तो इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या रोल था? नहीं, उनके रोल की बात नहीं हुई, ये खुद ही उन्होंने। आरिफ अलवी साहब का क्या रोल था? नहीं, आरिफ अलवी साहब तो आए थे ना लेके उनके पास प्रपोजल, और ज़ाहिर है फिर इमरान ने मानी थी तो उन्होंने साइन किए थे उसी दिन। अब टीवी स्क्रीन्स पे और सोशल मीडिया पे ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि फैज़ साहब का और जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हो। तो ये आपको क्यों लगता है इस तरह की बातें क्यों? पहले तो मार्शल लॉ लगाने वालों का कोर्ट मार्शल किया जाए ना, पहले तो उनकी बारी आनी चाहिए। आज तक जितने मार्शल लॉ लगे हैं उनके सबके कोर्ट मार्शल करें, चाहे वो चले भी गए हैं इस दुनिया से तब भी कोर्ट मार्शल करें। फिर उसके बाद आएगा मुदाखलत वालों का। पहले तो जिन्होंने सरीहन खिलाफ वर्जी की है, आइन को तोड़ के आए हैं, पहले तो उनका होना चाहिए। नहीं तो जो पार्टियां जो पीछे रह के करते रहे हैं उनका तो बाद में हिसाब। तो जो पार्टियां फैसिलिटेटर बन जाती हैं और कहती हैं कि हमारे साथ चलें, वो भी गलत है। जैसे बाजवा साहब के साथ खान साहब चल रहे थे, गलत है। और बी टीम पीडीएम बन या गई। आप पीडीएम भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इससे कोई मुल्क में जमहूरियत का फ़ायदा नहीं हो रहा, बस सिवाय इसके कि ये एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। ये पावर में अना बढ़ जाती है जी। ये बढ़ जाती है, पावर में अना भी बढ़ जाती है, लालच भी बढ़ जाता है। आपने, मैं नाम नहीं लूँगा वो क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त हैं पावर में मौजूद हैं, तो कोई चेंज आपने देखा? क्योंकि आप पावर कॉरिडोर्स को आप शुरू से कवर करते आए। नहीं, शुरू में जो भी पावर में आ जाता है वो जाना नहीं चाहता, ना अगले का रास्ता हमवार करता है, ये बड़ी बुरी बात है। हर एक को जब आना चाहिए ना
तो जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोई सियासतदान यही डेमोक्रेसी है। आपने कोई सियासतदान देखे जो लोगों को रास्ता देते हों पाकिस्तान में मेरा मौजूदा? ख्याल है जो बड़े लोग थे, जो पहले डेमोक्रेट्स थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान वगैरह, वो रास्ता देते थे, वो रास्ता मुखालिफ को भी देते थे, उसके लिए भी राह हमवार करते। आखिरी बात, क्या जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है और 100 में इस से वक्त बहुत ख़तरनाक कितने फ़ीसद जमहूरियत है 100 में से? नहीं, इस वक्त तो मेरा ख्याल है 70% 80% है, तो ये भी बड़ी गनीमत है, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी ख़तरे में लग रही है, ये आइन ख़तरे में लग रहा है। ये अगर कंसेंसस ना हुआ तो आइन का पता नहीं क्या बनेगा और जमहूरियत का पता नहीं क्या बनेगा। इन हालात को 71 वाले हालात से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता? नहीं, 71 वाले हालात नहीं हैं, क्योंकि वो दूर था बड़ा, यहाँ फ़ौज की गिरफ्त है, ज़बरदस्ती भी फ़ौज जो है वो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। ऐसा कोई मंजरनामा देख रहे हैं कि नवाज शरीफ लाहौर उतरें और आपके दोस्त मोहसिन नकवी साहब उन्हें गिरफ्तार कर लें और उनके अपने भाई वज़ीर आज़म हो, ऐसा कोई मंजरनामा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो उन्हें मुल्क में आने से नवाज शरीफ तभी आएंगे जब वो गिरफ्तार नहीं होंगे। तो ये उन्हें कौन गारंटी देगा कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे, आप आ जाएं? तो उसी वक्त आएंगे कि जब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।